हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, फिर बात करते हैं द वॉइस। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही हेडिंग डालते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस तो देख चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर जिसने टेंस का चैप्टर पढ़ा है, सीरीज देखी है वो वाली, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने स्ट्रक्चर देखा था। क्या स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट विल, यहाँ पर लिख भी देती हूँ एक बारी। क्या स्ट्रक्चर देखा था? सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जिसको याद होगा उसे एक्टिव वॉइस तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। अभी मैं लिखवाऊँगी, आप देखिएगा स्ट्रक्चर जो ये है वो बिल्कुल ही एक्टिव वॉइस में भी सेम रहता है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो अभी इसके देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, she will not cooked the meal। कि वह मील मतलब खाना, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें तो जैसे लिख सकते हैं, they will not, यहाँ पे हैव तो लिखा ही नहीं, they will not have considered the matter। ये डबल टी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक्टिव वॉइस का ही एग्जाम्पल है। क्या कहता है ये? they will not have considered the matter। उन्होंने, मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे मामला। तो ये क्या कह रहा है? उन्होंने इस मामले पर, मतलब कंसिडर मतलब सोचना, उन्होंने इस मामले पर सोचा नहीं होगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। I will not have scolded him। कि मैं उसे नहीं डांट चुका होऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आता है फुल स्टॉप। ये तीन सेंटेंस लिखवाए हैं, एक और फोर्थ सेंटेंस लिखवा देती हूँ। जैसे she will not have prepared कॉफ़ी। के ये क्या कह रहा है? कि वह कॉफ़ी नहीं बना चुकी होगी। एक लास्ट फिफ्थ सेंटेंस और देख लेते हैं, 5 हो जाएंगे। जिससे शी, या फिर लिख लेते हैं सीता विल नॉट
have eaten lunch, कि सीता विल नॉट हैव ईटन द लंच, सीता लंच नहीं कर चुकी होगी। तो ये हमने 5 सेंटेंसेस देखे हैं। देखिए स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, विल नॉट नॉट नॉट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है और इसमें भी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो अभी बस हमारा पैसिव वॉइस का बचा है, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है। यहाँ पे क्या था, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट की जगह हमें क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और जो वहाँ का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर आता है फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो अभी सेंटेंसेस लेते हैं, उसी को ही चेंज करेंगे। जैसे शी विल नॉट हैव बीन कुक्ड द मील। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शी विल नॉट हैव कुक्ड द मील, कि वह खाना नहीं बना चुकी होगी। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो कैसे चेंज होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है, ये, फिर विल नॉट हैव तो आता ही है क्योंकि हम परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ये वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, द मील विल नॉट हैव बीन, फिर कुक्ड बाय, शी का क्या बन जाएगा यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, हर। द मील विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, जैसे दे विल नॉट हैव कंसिडर्ड द मैटर, they will not have considered the matter। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द मैटर विल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, एज इट इज़ उतार देंगे, कंसिडर्ड बाय देम। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड क्या था, आई विल नॉट हैव स्कोल्डेड हिम, आई विल नॉट हैव स्कोल्डेड हिम, कि मैं उसे नहीं डांट चुका हूँगा। तो अगर इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म यूज़ होएगी, स्कोल्डेड बाय मी। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, शी will not have prepared coffee,
ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट विल नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, तो कॉफ़ी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयर बाय हर। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, सीता विल नॉट हैव ईटन लंच। सीता विल नॉट हैव ईटन लंच। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का, कि सीता लंच नहीं कर चुकी होगी। तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लंच विल नॉट हैव बीन ईटन बाय सीता, कि सीता के द्वारा लंच नहीं किया जा चुका होगा। तो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस था अफर्मेटिव और नेगेटिव में, बस विल हैव के बीच में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विल नॉट हैव के बीच में क्या लगा दिया, एक तो नॉट ऐड हुआ है और बीन तो पैसिव वॉइस में ऐड होता ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा दोनों का स्ट्रक्चर। ये कहता है सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।